एक सामान्य सीए के दिमाग को अगर निचोड़ा जाए तो आपको इतनी मात्रा में भूसा मिलेगा, इतना भूसा आपको पागल, बहुत पागल बना सकता है। मेरा नाम मुकेश है और मैं पिछले 5 साल से सीए कर रहा हूँ और अब मेरे दिमाग का मिसल पाँव हो चुका है। अफसोस, मुकेश सीए नहीं बना। Dang 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 dang. क्या हुआ? बताएगा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मैं सीए कर रहा हूँ। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सच में यार, पिछले 5 साल में आई हैड इट ऑल। अरे कैसी डिग्री, काय की रिस्पेक्ट, कैसी खुशियाँ। मैंने सुना था सीए का मतलब होता है कंप्लीट आराम, लेकिन सीए में आने के बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट सीए, सीपीटी, आईपीसीसी, एग्जाम डेज, वो डेज जो कभी तुम्हारे लिए हॉलीडेज हुआ करते थे। ये सीए लोगों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी सीए इज अ मिथ। साला अब पता चला ये सीए करने वालों में सिंगल लोगों की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है। देखो, जब तक बंदा सीए नहीं बनता तब तक लड़की बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं, नाकारा हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे बाप से मेरा हाथ कैसे मांगोगे। जिस दिन बेचारा सीए बन गया उस दिन लड़की बोली अरे तुम तो सीए बन गए, मैं तो एक नॉर्मल लड़का चाहती थी। टिल डेट हमें लड़की पटाने के लिए जेम्स का वेट करना पड़ता है। सब साला पेरेंट्स लोगों का दोष है। बेटा सीए कर लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, उसके बाद लाइफ सेट है। उसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। यहाँ पे 12th का पोर्शन भी खत्म नहीं हुआ होता कि सीपीटी के क्लासेस चालू हो जाते हैं। उसके बाद मर मार के बोर्ड एग्जाम खत्म भी कर लो तो जून में सीपीटी आ जाता है। जब पूरी दुनिया वैकेशन की प्लानिंग कर रही होती है तब हम अपना सर बुक में सड़ा रहे होते हैं। उसके बाद नसीब से पास हो भी गए तो आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करो। कभी सोचा है इंस्टीट्यूट का जो लोगो है उसमें ईगल पंख फैला के क्यों खड़ा है? बिकॉज वो भी हमें चेतावनी दे रहा होता है कि बेटा उड़ ले, वरना लाइफ टाइम के लिए इसी चक्कर में फंस जाएगा। फॉर्म भी वो ब्लैक पेन से क्यों भरवाते? बिकॉज वो हमें जताना चाहते कि तुम अपने हाथों से ही अपनी लाइफ में अंधेरा कर रहे हो। तू ट्राई कर लियो आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने की। यहाँ पे लाइफ में फेलियर का मूवी देखा नहीं होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट 2-3 अटेम्प्ट तो सिर्फ आईटीएसएम के चक्कर में लगा देती है। साला अब पता चला ये एमबीए इतने सक्सेसफुल क्यों होते और ये सीए इतने स्ट्रेस में क्यों होते। बिकॉज दे डोंट हैव इंस्टीट्यूट टू स्क्रू देयर लाइफ। आईपीसीसी पास करके जब सांस ले रहे होते कि गुलामी के दिन आ जाते हैं। फिर तुम्हारी लाइफ में आता है बॉस, एक ऐसा प्राणी जिसे लगता है आर्टिकल्स की मारना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बॉस लोगों की ना मेंटालिटी बेकार होती है। इनको ऐसा नहीं होता कि हमने हमारे टाइम पे जो अत्याचार सहे वो तुम्हें सहने ना पड़े। उल्टे का अपना बनिया दिमाग लगाएंगे कि बेटा हमने हमारे टाइम पे जो अत्याचार सहे वो सूद समेत हम तुम्हें देंगे। आर्टिकलशिप नहीं, गले का पट्टा है सारा पट्टा। तू ट्राई कर लियो बॉस से छुट्टी मांगने की। साला खुद के घर पे कॉकरोच भी मर जाए तो भी वो छुट्टी लेगा, लेकिन तुम सीए फाइनल के लिए छुट्टी मांग के तो देखो, साला ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे साली की बीवी मांग ली हो। एक दिन बॉस को बोला सर 2 दिन छुट्टी चाहिए, बहन की शादी है। तो बोलने लगा मैंने तो अपनी शादी में भी हाफ डे लिया था। साले तुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमारी मार के जो तेरा पेट भर जाता होगा। और इनको बात बात पर डिस्कशन करने को चाहिए। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कॉल आ जाएगा, आज का वर्क स्टेटस क्या है, बोल रहा हूँ 5 मिनट में मेल कर रहा हूँ। कितना मुश्किल है समझना, हाँ कितना मुश्किल है समझना। अभी मेल कर देगा तो क्या हो जाएगा? अरे अभी मेल कर दूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरे बाप, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। खुद साले 4 बार डिवोर्स लेके बैठा है, कभी मैंने तेरे से पूछा स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है। कैमरा लगा दो दिमाग में। ये सबसे गुजरने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया तो यू आर रॉन्ग। बिकॉज सीए फाइनल अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीए फाइनल एक समंदर है, समंदर। तुम्हारे नॉलेज का टाइटैनिक कितना भी बड़ा होने दो, इसका कॉस्टिंग ऑडिट ये वो आइसबर्ग है जो तुम्हारे नॉलेज के टाइटैनिक और करियर दोनों को ले डूबेंगे। ऊपर से साला बात बात पे पोर्शन में अपडेट। समझता नहीं है इंस्टीट्यूट है या जावा। एक अटेम्प्ट में इतने अपडेट लाते जितना मेरे ऑफिस का पीसी 1 महीने में भी नहीं लाता। और इनके रिजल्ट का सिस्टम तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। साला कोटक महिंद्रा बैंक भी इंस्टीट्यूट के पासिंग परसेंटेज से ज्यादा इंटरेस्ट देता है, और हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आलिया भट्ट के आईक्यू लेवल से भी नीचे होता है। और ये लोग चेकिंग में भी छोड़ते नहीं है। साला इतनी मारते जैसे एग्जामिनर नहीं WWF का रेसलर हो। माना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ट्रू, लेकिन पास होके भी फेल होने वाले को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। Dang 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 dang.